साथियों, जब आप सेल्फ इनोमिनेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे या जनगणना अधिकारी ऐप पर भर रहे होंगे तो एक ऑप्शन मिलता है इस तरह से, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या क्या है। यहाँ पर आपको 0 से लेकर 1, 2, 3 जो भी भरना होगा। इतने केसेस बनते हैं उसको देखते हैं। साथियों, परिवार में अगर हस्बैंड वाइफ ही हैं, ठीक है, तो एक दंपति बना रहे हैं, नहीं एक मैरिड कपल बना रहे हैं, एक भर दिया जाएगा। अगर परिवार में मम्मी पापा हैं, ये एक मैरिड कपल हो गया। इसी तरह बेटे की शादी हो गई तो बहू बेटा मिलकर एक कपल बना रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में 2 कपल हो गए, ठीक, मैरिड कपल दंपति हो गए। पति एक्सपायर हो चुके हैं तो महिला पति के साथ दंपति नहीं बनेगा, ऐसी कंडीशन में 0 फिल किया जाएगा। लेकिन अगर इनके बेटे बहू हैं तो उसका कपल तो बनेगा ही ना एक, लेकिन इनका पेयर नहीं बन पा रहा तो इनकी कंडीशन में 0। यहाँ पर पत्नी का देहांत हो चुका है, इस कंडीशन में भी 0 लिखा जाएगा। यहाँ पर पापा का देहांत हो चुका है तो इन दोनों का कपल नहीं बन पा रहा है, मम्मी पापा का, ठीक है, लेकिन बहू बेटे का एक कपल बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में 1 फिल किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप वाले केस को भी ऐसे मैरिड कपल माना जा रहा है, ऐसी कंडीशन में भी 1 फिल किया जाएगा। ये विशेष केस है। एक पुरुष की 2 पत्नियां हैं तो एक पत्नी के साथ एक कपल, दूसरी पत्नी के साथ एक कपल, तो इस तरह से इस कंडीशन में 2 कपल कहलाएंगे। अगर एक स्त्री के 2 पति हैं तो दोनों के साथ एक ही कपल गिना जाएगा, ठीक है। तो साथियों, ये कुछ केसेस थे कि दंपतियों की संख्या यानी मैरिड कपल की संख्या कितनी भरनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा।